दुनिया के खतरनाक जानवर, जहां भी इन जानवरों को देखें वहां से फौरन भाग जाएं। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने कभी ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जिन्हें देखना ही मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो? जी हाँ, दुनिया में कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपने जहर, ताकत या जारहाना रवैये के बायस इंसानों के लिए मोहलिक साबित हो सकते हैं। ये जानवर ना सिर्फ अपने माहौल में खतरनाक हैं, बल्कि इनकी मौजूदगी एक लम्हे में जिंदगी को खत्म कर सकती है। लिहाजा अगर आपको कभी इनमें से किसी जानदार का सामना हो तो वाहिद हिकमत अमली यही है कि फौरन वहां से भाग जाएं। ये वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ आपकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए एक वार्निंग भी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है यूक कॉन्जी जेलीफिश। यूक कॉन्जी जेलीफिश, जो शुमाली ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक समंदर में पाई जाती है, एक नन्हा सा जानदार है जो अपने जहर की वजह से दुनिया के खतरनाक तरीन जानदारों में शामिल है। ये जेलीफिश तकरीबन नाखून के बराबर होती है, लेकिन इसके टेंटिकल्स में मौजूद जहर इंसानी जिस्म पर शदीद असर डाल सकता है। ये जानदार इरंगी सिंड्रोम जैसी बीमारी पैदा करता है, जो एक इंतहाई तकलीफ देह हालत है। इसका डंग इंसानी जिस्म में शदीद दर्द, पट्टों के सुकड़ने, कै, पसीने और बुलंद ब्लड प्रेशर पैदा करता है। मुतासरा शख्स को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मर रहा हो। अगर फौरी तिब्बी इमदाद न दी जाए तो ये जहर दिमागी और दिल के मसाइल पैदा करके मौत का सबब भी बन सकता है। ये जेलीफिश ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये पानी में तकरीबन नजर नहीं आती और अपने शिकार के करीब पहुंच जाती है। इसके डंग का इलाज इंतहाई मुश्किल होता है और अक्सर मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। बुलेट आंट्स। दोस्तों, जनूबी और वस्ती अमेरिका के बारिश वाले जंगलात में बुलेट च्यूंटी का बसेरा है। ये च्यूंटी अपने छोटे साइज के बावजूद दुनिया की सबसे तकलीफ दे डंग रखने वाले जानदारों में शामिल है। इसके डंग को बुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तकलीफ को गोली लगने के बराबर समझा जाता है। इस च्यूंटी के जहर में एक न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड मौजूद होता है जो आसाबी निजाम को मुतासिर करता है, जिससे शदीद दर्द और आर्जी मफलूज हो जाने की कैफियत पैदा होती है। इस दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि ये 24 घंटे तक बरकरार रह सकती है। यही वजह है कि इस च्यूंटी को 24 घंटे की च्यूंटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्राजील के सते मौए कबीले के लोग बुलेट च्यूंटी को अपनी जवानी की रसूमात में इस्तेमाल करते हैं। जवान लड़कों को ऐसे दस्ताने पहनने पड़ते हैं जिनमें बुलेट च्यूंटियों को रखा जाता है ताकि वो अपनी हिम्मत और ताकत का सबूत दे सके। कुदरती दुनिया में जहां दरख्त और पौधे जिंदगी का जरिया बनते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर दिलकश दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जहरीली खासियत इंसानों के लिए मौत का बायस बन सकती है। आज हम दो ऐसे खतरनाक पौधों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ मौलिक हैं, बल्कि अपनी खूबसूरती से धोखा देकर इंसानों को अपनी जानिब मायल करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है जहरीला हेमलॉक, जो कदीम यूनान के दौर में मौत की सजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके तमाम हिस्से, जैसा कि पत्ते, बीज और जड़ें, एक मौलिक जहर पर मुश्तमिल होते हैं जिसे कोनैन कहा जाता है। यह जहर जिस्म के आसाबी निजाम को मुतासिर करता है, जिसके नतीजे में इब्तिदा में मतली, झटके और पट्टों की बेइज्जती होती है। अगर ये जहर ज्यादा मिकदार में जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये निजाम तनफ्फुस, यानी वो निजाम जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज का ख्याल रखता है, उसको बंद करके मौत का सबब बन सकता है। हेमलॉक का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू यह है कि अक्सर खाने के काबिल पौधों जैसा कि जंगली गाजर या पार्सली से मुशाबहत रखता है, जिसकी वजह से लोग गलती से इसे खा लेते हैं। इस पौधे को सिर्फ छूना भी जिल्द पर जलन पैदा कर सकता है, और अगर इसके जहरीले अज्जा नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो ये एक जानलेवा हादसा बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जंपी प्लांट की, जो शुमाल मशरकी ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलात में पाया जाता है। ये अपनी जहरीली खासियत की वजह से सुसाइड प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके पत्तों पर बारीक सिल्का के बाल होते हैं जो किसी सुई की तरह काम करते हैं और जिल्द के साथ राब्ते में आते ही अपना जहर दाखिल कर लेते हैं। ये जहर निहायत तकलीफ देह होता है और मुतासरा शख्स को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जिल्द पर तेजाब फेंक दिया गया हो या उसे करंट लगाया जा रहा हो। हैरत की बात यह है कि ये तकलीफ महीनों और बाज औकात सालों तक भी बरकरार रह सकती है। यहां तक कि अगर जंपी प्लांट के खुश्क पत्ते या इसके बाल फिजा में मौजूद हों तो वो सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होकर पूरे इंसानी निजाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पौधा ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी मौलिक साबित हो सकता है। मुआज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं मुर्दा ऊंट के धमाके और डेथ कैप मशरूम की। सहरा के वसी और खामोश मनाजिर में एक मुर्दा ऊंट का धमाका ऐसा वाकया है जो एक लम्हे में माहौल को हिलाकर रख सकता है
ऊंट जो सहरा में पानी और तवानाई के लिए मशहूर हैं, मरने के बाद एक खतरनाक मंजर पेश करते हैं। जब ऊंट मर जाता है तो उसके जिस्म में गैसेस जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती हैं। ये गैसें जिस्म के अंदर दबाव पैदा करती हैं और अगर मुर्दा जिस्म को किसी तरह छेड़ा जाए या दबाव हद से बढ़ जाए तो ये धमाके की सूरत में फट सकता है। ये वाकया खास तौर पर उन लोगों के लिए खतरनाक है जो मुर्दा ऊंट के करीब पानी या किसी दूसरे वसाइल की तलाश में जाते हैं। इसी तरह डेथ कैप मशरूम बज़ाहिर एक आम खुम्बी की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसकी अंदरूनी साख्त मौत का सबब बन सकती है। ये मशरूम अपनी हमवार सब्ज और जर्द रंगत, सफेद गिल्स और गोल्डन टोपी की वजह से बहुत दिलकश दिखाई देती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली खुम्बियों में शामिल है। डेथ कैप मशरूम में एमाटॉक्सिस नामी जहर पाया जाता है जो जिस्म में प्रोटीन बनाने वाले अमल को रोक देता है। ये जहर खास तौर पर जिगर और गुर्दे पर हमला करता है, जिसके बायस मुतासरा शख्स को शदीद पेट दर्द और कै की शिकायत हो सकती है। खतरनाक बात यह है कि इन अलामात के बाद एक वक्ती अफाका महसूस होता है, लेकिन असल नुकसान इसके बाद शुरू होता है, जिसमें जिगर नाकाम हो सकता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। डेथ कैप मशरूम को अक्सर गलती से खाने के काबिल मशरूम समझ लिया जाता है और यही वजह है कि यह अक्सर जानलेवा साबित होता है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी इंसानी जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी है और इसके जहर के लिए कोई मुअस्सर इलाज भी मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में हमारे पास अगला नंबर है स्टोन फिश का। स्टोन फिश जो दुनिया की सबसे जहरीली मछली के तौर पर जानी जाती है, अपने मौलियाती रंग रूप की वजह से खतरनाक हद तक नाकाबिले शनाख्त होती है। ये मछली ज्यादातर इंडो पैसिफिक के कम गहरे पानियों, रेड सी और ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है। स्टोन फिश समुद्री फर्श पर बेसु हरकत रहती है और अपने पथरीले रंग की बदौलत मुकम्मल तौर पर माहौल में घुल मिल जाती है। इस मछली के जिस्म पर 13 जहरीले कांटे मौजूद होते हैं जो इसकी पीठ पर पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान या जानवर गलती से इस मछली पर कदम रख दे तो ये कांटे फौरी तौर पर जहर छोड़ देते हैं। ये जहर न सिर्फ शदीद दर्द का सबब बनता है बल्कि इंसान को मफलूज कर सकता है और फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने पर मौत का बायस भी बन सकता है। स्टोन फिश इंसानों पर हमला करने की कोशिश नहीं करती बल्कि अपने दिफा के लिए जहर का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि ये मछली अक्सर गोताखोरों और साइल पर चलने वालों के लिए गैर मुतवक्के तौर पर खतरा बन सकती है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दोस्तों, ब्लू रिंग ऑक्टोपस जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडो पैसिफिक के समुद्री इलाकों में पाया जाता है, ये दुनिया का एक निहायत मौलिक समुद्री जानवर है। इस ऑक्टोपस का हुजम सिर्फ 8 इंच तक होता है, लेकिन इसके अंदर छुपी ताकत एक लम्हे में 26 बालिग इंसानों की जान ले सकती है। ये ऑक्टोपस टेट्रोडोटॉक्सिन नामी जहर पैदा करता है जो सायानाइड से 1000 गुना ज्यादा मौलिक होता है। ये जहर इंसानी आसाबी निजाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है, जिससे मुतासरा शख्स के पट्टे काम करना छोड़ देते हैं और अगर फौरी तिब्बी इमदाद न दी जाए तो सांस बंद होने की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर इतना खतरनाक है कि इसके लिए कोई एंटी वेनम मौजूद ही नहीं है। मुतासरा शख्स को जिंदा रखने के लिए तिब्बी इमदाद के जरिए सांस बहाल रखने की कोशिश की जाती है जब तक कि जहर जिस्म से कुदरती तौर पर ना निकल जाए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।